हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज मैं बात करूंगी स्माइली सूरी के बारे में, जो आप सही सोच रहे हो, मोहित सूरी की सिस्टर हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर, उन्होंने जोधा अकबर में रुकैया बेगम का कैरेक्टर किया था इनिशियली ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए, लेकिन फिर वो लवीना टंडन ने प्ले किया था। खैर, मेरा नेक्स्ट वीडियो लवीना पर ही है, तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। बट स्माइली के बारे में एक चीज मुझे बहुत अजीब लगती है कि इवन आफ्टर बीइंग अ नेपो किड, एक्टिंग में वो ज्यादा दिखी ही नहीं। एक फिल्म आई थी उनकी कलयुग विद कुणाल खेमू, वो बहुत चली थी, उसके गाने बहुत चले थे, लेकिन दैट इज ऑल आई रिमेम्बर अबाउट हर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि भाई मोहित सूरी की बहन है तो इजीली प्रोजेक्ट्स मिल जाने चाहिए थे, फिल्में कर लेनी चाहिए थी। डायरेक्टर भाई है, महेश भट्ट मामा जी हैं, तो इजीली फिल्में मिल जानी चाहिए थी ना। क्या हुआ उस सबका? तो हुआ यूं कि इनिशियली तो शी वांटेड टू बी अ डांसर। उन्होंने शामक दावर का डांस ट्रूप ज्वाइन किया हुआ था एंड वो कथक सीखती थी, बॉलरूम डांसिंग सीखती थी, और इसी फील्ड को, इसी इंडस्ट्री में और घुसने के लिए उन्होंने एज एन एडी काम किया था जहर के सेट पर, जो 2005 में मोहित सूरी ने फिल्म बनाई थी उसमें। फिर जब मर्डर बन रही थी तो वो महेश भट्ट के साथ उनके राइटिंग रूम में काफी टाइम स्पेंड करती थी, देखती थी कि राइटिंग कैसे होती है एक फिल्म की। सो शी वाज ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स जो एक फिल्म मेकिंग में होता है। और ऑफ कोर्स उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट आ गया और उन्होंने सोचा कि चलो मूवी में डेब्यू करते हैं। और वो महेश भट्ट की ही एक फिल्म थी हॉलीडे, उससे डेब्यू कर रही थी, जो कि एक डर्टी डांसिंग करके जो हॉलीवुड में काफी फेमस फिल्म है, उसी पर बेस्ड थी। स्माइली ने सोचा वो इसी फिल्म से डेब्यू करने वाली है और सब कुछ सेट हो जाएगा। और 6 महीने उस फिल्म पे काम भी कर लिया था, काफी ट्रेनिंग वगैरह हुई, बॉलरूम डांसिंग इन्वॉल्व थी उसमें। मे बी इसी वजह से स्माइली को लिया गया होगा क्योंकि वो डांसर है, तो उन्हें लग रहा था कि वो अपने जिंदगी के सबसे बड़े रोल के लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों। 6 महीने की तैयारी करने के बाद भी स्माइली को उस फिल्म से निकाल दिया गया बिकॉज अपेरेंटली पूजा भट्ट डिड नॉट लाइक हर। उनके और पूजा भट्ट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। इवन स्माइली ने बताया कि पूजा ने उनके लिए नेगेटिव थिंग्स भी लिखवाई थी पेपर्स में, जो मिड डे करके टैबलॉइड आता है उसमें, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और वो बहुत ज्यादा शेम फील कर रही थी अपने अंदर कि अब तो बहुत नाम खराब हो गया है इंडस्ट्री में आने से पहले ही। लेकिन फिर हुआ क्या कि महेश भट्ट उस टाइम पर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे अलोंग विद मुकेश भट्ट, जिसका नाम था द ब्लू फिल्म। बाद में तो वो नाम चेंज हो गया, लेकिन इनिशियली वो नाम होने की वजह से काफी सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हिचक रही थी उस फिल्म का ऑडिशन देने के लिए, और स्माइली डेस्परेट थी एक डेब्यू करने के लिए। तो स्माइली ने सोचा कि वो इस फिल्म का ऑडिशन देंगी एंड शी गॉट सिलेक्टेड। एंड उनके अपने ही भाई ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। मोहित सूरी गॉट द चांस टू डायरेक्ट द फिल्म एज वेल, और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस टाइप मिला था। स्माइली को लगा नहीं था वो इतना चलेगा। इवन जो गाना था जिया धड़क धड़क जाए, और उस फिल्म के और भी गाने बहुत बहुत सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन करियर में फिर भी कोई टेक ऑफ नहीं आया। एंड मोहित सूरी उधर बड़े डायरेक्टर बनते जा रहे थे, और स्माइली ने बताया कि हो क्या रहा था कि वो अपनी मोस्ट फिल्मों में इमरान हाशमी को एज अ मेन लीड ले लेते थे, और स्माइली उन फिल्मों में काम नहीं कर पाती थी बिकॉज उसमें तो उनका भाई है, तो वो एक लीड एक्ट्रेस की तरह मेन लीड के साथ काम नहीं कर सकती है। एंड महेश भट्ट के साथ तो वो पूजा भट्ट वाला प्रॉब्लम हो गया कि उनकी और पूजा भट्ट की नहीं बन रही थी, तो महेश भट्ट भी उन्हें फिल्में नहीं दे पा रहे थे। फिर स्माइली ने बताया कि उनको खुद को मार्केट करना भी नहीं आया कि कैसे अपनी पीआर करवाई जाए और सबके दिमाग में बिठाया जाए खुद को, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। इवन उस टाइम पर वो इतनी छोटी थी और वो इतनी पतली सी थी कि उनके दिमाग में ये भी डाल दिया गया था कि शी इज नॉट प्रिटी इनफ, शी इज वेरी थिन। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, उन्हें लगने लगा शी इज नॉट गुड इनफ। जिसके बाद उन्हें एक नेशनल अवार्ड का रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म करी थी 2009 में जिसका नाम था ये मेरा इंडिया, और उस फिल्म ने उनको एक नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन दिलवाया था, जिससे उन्हें लगा कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, जिससे उनकी सेल्फ वर्थ वापस आ गई और उन्होंने कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट किया। बट वो नेशनल अवार्ड उनको मिल नहीं पाया बिकॉज उस टाइम पर, ये 2009 की बात है ना, तो उस टाइम पर फैशन मूवी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा था इन सब चीजों में। फिर 2013 में क्या हुआ, शी लॉस्ट हर फादर एंड वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे और काइंड ऑफ हीरो थे उनके, तो वो एक लो फेज तो आ ही गया था उनकी लाइफ में कि हुआ क्या कि उनकी ग्रैंड मदर की भी उसी टाइम पर डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनके 2 बड़े सपोर्ट सिस्टम्स शी लॉस्ट एक के बाद एक। एंड इसी के थोड़े टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद या उसके अंदर अंदर, 2014 में स्माइली ने शादी कर ली विद विनीत बंगेरा, जो कि उनके डांस इंस्ट्रक्टर थे। एंड स्माइली बताती है उन्होंने शादी को करने में मे भी जल्दबाजी कर दी और समझने में देर कर दी कि ये जो शादी है वो अकेलेपन की वजह से की जा रही है, ना कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। तो हुआ क्या कि इस ड्यूरेशन में उनको थायराइड इश्यूज हो गए, पीसीओडी हो गया, उनका वेट फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया। एंड करीब 2 साल बाद दिसंबर 2016 में स्माइली के हस्बैंड भी उनको छोड़कर चले गए। एक दिन क्या हुआ कि उनके हस्बैंड उनके रूम में आए एंड ही सेड कि मुझे मेरा पासपोर्ट
पासपोर्ट दे दो। स्माइली ने पासपोर्ट दे दिया। ही वॉकड आउट ऑफ द हाउस एंड ही नेवर रिटर्न्ड। डायरेक्टली स्माइली और उनके हस्बैंड की बात तब हुई जब वो दोनों डिवोर्स लेने वाले थे। तो स्माइली की लाइफ में अपने फादर और ग्रैंड मदर को खोना, फिर उसके बाद में उनके हेल्थ इश्यूज, फिर उसके बाद में उनका पार्टनर का उनकी लाइफ से चले जाना, ये सब ने उनको कम्प्लीटली तोड़ दिया था। एंड मोहित सूरी एंड इमरान हाशमी और उनकी एक आंट है कुमकुम सहगल, उन्होंने काफी कोशिश की थी कि मैरिज ना टूटे, लेकिन शादी तो टूट ही गई। तो इस सब से रिकवर होने के लिए ना स्माइली बहुत सारी चीजें कर रही थी, जैसे थेरेपी ले रही थी। उन्होंने अपनी एक एरियल डांस क्लास में ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि डांस वाज लाइक मेडिटेशन टू हर। लेकिन हुआ क्या कि इस सब को करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो जब ये सब कर रही थी ना, तो स्माइली ने बताया कि उनके अकाउंट में लिटरली 2 रुपए थे और खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने लंगर में खा के भी काम चलाया है। फिर एक दिन हुआ क्या कि जब वो अपनी एरियल डांस क्लास में गई हुई थी, तो उस पर्टिकुलर डे पे वो डांस क्लास कैंसिल हो गई एंड उस दिन उनका इंट्रोडक्शन हुआ पोल डांसिंग से और उनको उसमें आ गया इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि वो इसको और मास्टर करने के लिए इस क्राफ्ट को सिंगापुर जाएंगी। अब पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन वो कैसे भी मैनेज करके सिंगापुर चली तो गई और एक 7 हफ्ते का प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर लिया। लेकिन वहां पर उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप्स हुए क्योंकि उनको 4-4 दिन मील स्किप करना पड़ा ताकि वो एक पोल खरीद सके पोल डांस करने के लिए, क्योंकि एक पोल जो आता था वो $1000 का आता था। वो कहती है कि इस टाइम पर मोहित सूरी ने भी उनको हेल्प करी थी, उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे थे और वो उनसे हेल्प नहीं मांगना चाहती थी बिकॉज उनको बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही थी। बट ही व्हेन ही रियलाइज्ड कि ऐसा सब हो रहा है, हेल्प्ड हर एंड बाय 2018 वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। एक्टिंग वगैरह तो वो कर नहीं रही थी, वो एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी पोल डांसिंग की। एंड बिकॉज उनको पोल डांसिंग मिल गई और वो खुश हो गई और वो उनका स्टेट ऑफ माइंड बेटर हो गया, उनको एक खुशी मिल गई वापस से, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग में वापस आएंगी। और 2024 में उनकी एक फिल्म आई थी हाउस ऑफ लाइज, जिसमें संजय कपूर भी थे। ये क्राइम थ्रिलर थी, मर्डर मिस्ट्री टाइप, एंड उसमें उन्होंने रागिनी पिंटो का रोल किया था। अगर आप देखना चाहते हो तो ZEE5 पे वैसे अवेलेबल है। अब अगर आप ऐसे ही किसी और नेपो किड पे वीडियो देखने चाहते हो जो चल नहीं पाए, तो मैंने गिरीश कुमार पे वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे आ रहा है, इंटरेस्ट है तो लगा लो।